हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फर्स्ट यूनिट के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन, एम वेव का जनरेशन, ये कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो कि टाइप है एंगल मॉड्यूलेशन का। तो हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने एंगल मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन के डिफिनेशन के बारे में जाना था और उसके एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज के बारे में जाना था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के वेव फॉर्म के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ टर्म को समझेंगे, जो कि हमें आगे मदद करेगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे, वहाँ पे इसका हेल्प से हम लोग ड्राइव करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसका वेव फॉर्म किस तरह का होता है, कैरियर सिग्नल का, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का और मॉड्यूलेटेड वेव का। चलिए आइए जानते हैं। देखिए ये क्या है, वेव फॉर्म हेडिंग में लिखा हुआ है वेव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम बोले तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब देखिए मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, तो इसको कंप्लीट कराने के लिए हम लोग इसके लिए किसका हेल्प लेते हैं बाबू, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हम लोग मॉड्यूलेटर का हेल्प लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करवाना है, इसलिए ये जो मॉड्यूलेटर है वो कौन सा मॉड्यूलेटर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। और पहले भी आप लोग को मैंने बताया है कि मॉड्यूलेटर को दो इनपुट की आवश्यकता होती है, और वो दो इनपुट कौन होता है, तो एक होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एक होता है हमारा कैरियर सिग्नल। उसके बाद इन दोनों के बाद जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जिसमें से यहाँ पे इक्वेशन जो है EM, ये क्या शो कर रहा है, तो इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को शो कर रहा है, जिसका ये इक्वेशन कितना है, EM cos ओमेगा MT। ठीक है, और उसी प्रकार से कैरियर सिग्नल के केस में हम देखा जाए तो इसको हम लोग EC, इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज ऑफ कैरियर सिग्नल, EC से इंडिकेट कर रहे हैं, और इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, EC साइन ओमेगा CT है। इसको मैंने कॉस में लिया है और इसको मैंने साइन में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आप में कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हम लोग एम वेव में भी देख रहे थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो दिया हुआ था हमारा क्या था, साइन के फॉर्म में दिया हुआ था, जबकि हम लोगों ने उसको कॉस के फॉर्म में प्रूव किया था। सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पे है, वेव फॉर्म की बात कर रहा है। चलिए वेव फॉर्म को हम लोग दिखाते हैं और समझते हैं। ये देखिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो वेव फॉर्म होगा वो कुछ सिंपल सा वेव फॉर्म होगा, जैसा कि हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी देखा था। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वेव फॉर्म। और कैरियर सिग्नल इससे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, तो उसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। फिगर बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि इसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, मतलब कि ये एक सीधे में होना चाहिए, नीचे से भी और ऊपर से भी। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये एक सीधे में होना चाहिए, एक लाइन में। ठीक है, समझ रहे हैं, एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो एक लाइन में होना चाहिए सारे का। और उसके बाद जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा उसका कैसा होगा सर, ग्राफ, ये भी तो बता दीजिए। तो देखो बाबू, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ग्राफ भी सेम टू सेम इसी तरह से वेरी करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब जिस तरह से इसमें एम्पलीट्यूड हमारा क्या है, सेम है, उसी प्रकार से इसमें भी एम्पलीट्यूड हमारा कैरियर सिग्नल का सेम होना चाहिए। चेंजिंग किस में होता है, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और इसके फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग, तो इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग इसका सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, जबकि एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पे वेव फॉर्म बनाते हैं। और देखिए ये रहा वेव फॉर्म, देख रहे हैं यहाँ पे जो ये वेव फॉर्म है वो बहुत ही नज़दीक में है। कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जुट रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और फ्रीक्वेंसी अगर कमेगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ वाला वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखो
ये बढ़ गया, बीच का डिस्टेंस देखो यहाँ पे बढ़ा, फिर से एक बार जुटेगा और जुटेगा तो फिर से फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा, फिर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कमेगा। फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो डिस्टेंस कमेगा सर, एकदम कमेगा सर। और फिर से ये बढ़ेगा तो मतलब फ्रीक्वेंसी घट रहा है। ये देखिए वेव फॉर्म को देखिए, यहाँ पे देखिए ये वेव फॉर्म आपस में बहुत ही नज़दीक है, कहने का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम रहा है, मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कम जाएगा और फिर से ये फिर से जुटेगा, तो ये फिर से देखिए यहाँ पे सब सटा हुआ है दोनों का डिस्टेंस, और फिर से ये फैला। इसी तरह से निरंतर वेवफॉर्म चलते रहेगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखा जाए बाबू, तो एम्पलीट्यूड देखिए ये सेम होना चाहिए, सेम। ये देखिए दोनों अपर साइड बैंड में भी और लोअर साइड बैंड में भी ये क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड सेम है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का वेव फॉर्म, और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए अगर जनरल इक्वेशन हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए देखा जाए तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जनरल इक्वेशन है। इसमें क्या होगा बाबू, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, किसका फ्रीक्वेंसी सर, तो कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो वही यहाँ पे है जनरल इक्वेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि डेल एफ बाबू क्या सूचित कर रहा है, वही कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना चेंज किया, चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी को हम लोग डेल एफ से इंडिकेट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टैन्टेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग डिफिनेशन में इसके पहले पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में किसका फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, तो कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टैन्टेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो वही डेल एफ चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज। तो वही डेल एफ सी, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये इक्वल टू के एफ आ जाएगा। के एफ क्या है बाबू, तो एक तरह का ये कांस्टेंट का वर्क कर रहा है, और इनटू में ईएम, और ईएम को हम लोगों ने क्या लिखा है, ईएम कॉस ओमेगा एमटी लिखा है। तो यहाँ पे डेल एफ सी चेंज इन फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ कॉन्स्टेंट इंटू ईएम का वैल्यू पुट करती है, ईएम कॉस ओमेगा एमटी, ये हो गया इसके इक्वल। जहां पे के एफ क्या है बाबू, तो के एफ एक कॉन्स्टेंट है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी कहते हैं। के एफ क्या है बाबू, तो एक कांस्टेंट है, इट इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी इन द, इसका यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी का, तो हर्ट्ज पर वोल्ट, ठीक है। और ये देखिए ये तो हो गया चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अब चेंज करेगा ये डेल एफ का फ्रीक्वेंसी, और तो इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज क्या हो, इंस्टैन्टेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का। जब मॉड्यूलेशन के बाद जो ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है, मॉड्यूलेटेड वेव का ये इक्वेशन हो रहा है, इसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगा, किसके कितना चेंज हुआ, उसमें फ्रीक्वेंसी का चेंजिंग कितना हुआ। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम लोग डेल एफ सी से कैलकुलेट कर रहे हैं। इतना फ्रीक्वेंसी चेंज कर गया, किस में चेंज हुआ, तो कैरियर का फ्रीक्वेंसी में। तो वही है इंस्टैन्टेनियस एफ आई क्या है, एफ आई हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा एफ आई, वो किसके इक्वल होगा, तो कैरियर का फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना चेंज हुआ इसका फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम लोग डेल एफ सी से इंडिकेट कर रहे हैं। कहने का मतलब जो हमारा चेंज इन, मतलब कि इंस्टैन्टेनियस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो वेव फॉर्म है, इक्वेशन है, उसके अनुसार इंस्टैन्टेनियस फ्रीक्वेंसी उस वाले वेव फॉर्म का कितना होगा, तो वो कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस जितना उसमें चेंजिंग होगा, तो डेल एफ सी से चेंज हो रहा है, तो ये डेल एफ हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डेल एफ क्या इंडिकेट करा बाबू, तो चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी में जितना चेंजिंग हो रहा है। तो चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के वेव एनालिसिस किए और वेव फॉर्म किस तरह से बनता है, और उसमें हम लोगों ने बताया कि अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि कैसे इक्वेशन हम लोग प्रूव करके रिजल्टेंट पे पहुंचते हैं। तो चलिए आइए इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट द एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव, या फिर लिखने के लिए ये इक्वेशन दे दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि प्रूव डेट। समझ गए, इस तरह से यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जितना सारा भी मैंने प्रूफ बनाया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में, या फिर ये सब जो बता रहा हूँ, ये सारे प्रूफ जो हैं एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इसको आप एक दो बार रिवीजन करोगे तभी ये क्लियर रहेगा। विदाउट रिवीजन आप ये क्लियर नहीं हो सकता। आप एक बार करोगे बन जाएगा, लेकिन फिर आप 4-5 दिन छोड़ दोगे, फिर से इसमें गड़बड़ाने लगोगे। तो ये बार बार रिवीजन इसमें बहुत जरूरी है, अगर चाहते हो कि सही से करे तो देखिए ये एनालिसिस वाला जो टर्म है यही हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और इसको एमएफ से डिनोट करते हैं। देख रहे हैं, एमएफ से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स डेल एफ बटा एफ एम। डेल एफ क्या हो गया, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और एफ एम क्या हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको आपको एफ एस से भी लिखेगा, सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो कोई डाउट नहीं, आप लोग जानते हैं एफ एस हो या एफ एम हो, दोनों एक ही बात है। और उसके बाद फाइनली अगर रिजल्टेंट पे आए इक्वेशन पे, तो यही हमारा इक्वेशन है, ई एफ एम बराबर इसी साइन, और ये ओमेगा सी टी प्लस डेल एफ बटा एफ एम को एम एफ से रिप्लेस कर दिए, ये हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ये साइन ओमेगा एम इंटू टी। यही इक्वेशन हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एफ एम वेव, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव। और इसी इक्वेशन को हम लोगों ने देखा था, अभी वेव फॉर्म बनाए थे तो वहां पर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी एनालिसिस ऑफ एफ एम कंप्लीट कर लिया। देखिए इसमें आपको लग रहा होगा कैसे क्या हुआ सर, तो ये मैथमेटिकल टर्म है, आप सबने पढ़ा है 10th में, 12th में नहीं तो पिछले वाले जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकंड सेमेस्टर था, वहां पे आपने मैथमेटिकल टर्म बहुत कंप्लीट किया। अभी हम लोग देख रहे थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी बहुत सारा किए। तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ बारी बारी से 1-2 बार 3 बार 4 बार जब आप इसको देखोगे, समझोगे और खुद से लिखने का ट्राई करोगे। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा ना, वीडियो को रोक दीजिएगा और खुद से इसको बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप। जहां पे समझ में नहीं आए तुरंत वीडियो ओपन करके आप हेल्प लीजिएगा। बार बार कह रहा हूं, ये सारे मैथमेटिकल टर्म हैं, इनमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, कछुआ की तरह धीरे धीरे चलना पड़ेगा, रेगुलर। ये नहीं कि खरगोश की तरह 2 दिन पढ़े 4 दिन सो गए। आपको रेगुलर कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आएगा, ठीक है। तो ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू, एनालिसिस एम वेव का इक्वेशन प्रूव करने के लिए आते हैं, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं, कुछ दिन बाद 1-2 लेक्चर के बाद आप लोग को इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो